औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीज़ व कारब, रिश्तेदार इसे दफना के छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त इसके पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इस मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई हूँ, तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र खुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू तबारक व तआला का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आपके हमराह था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है, आदम की औलाद तो मुझे भूल गया, क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है और या तो फिर आग का एक तंदूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे दूर रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझ बेकार नडर कर दिया? तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था। अगर वो नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि इसे कब्र तो देख तो सही, इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु तबारक ताला से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेश था और इन लोगों के घरों को आवाज़ भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, हलाकत हो, तूने तो मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तरीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियाँ इधर उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अज़ाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को मरने से पहले तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी इस तरह मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।